रास्ता चाहिए, आ जाओ कुरान की तरफ। और कौन सा रास्ता? क्या नमाज का रास्ता, रोजे का रास्ता? खुदा की कसम, दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी का रास्ता अगर आपको चाहिए, ये किताब रास्ता बताएगी। आप सोचेंगे तिजारत के लिए कोई रास्ता मिल जाए जिसमें नफा कैसे मिले, कुरान बताएगा। आप चाहें कि बीवी बच्चों के साथ अच्छी जिंदगी कैसे गुजरे, कुरान रास्ता बताएगा। आप चाहें कि पड़ोसी के साथ हमारा मामला दुरुस्त कैसा हो, कुरान आपको बताएगा। आप चाहें कि सफर आराम से आप करें, कैसा तरीका इख्तियार किया जाए, कुरान आपको बताएगा। हर चीज के हवाले से अल्लाह की ये किताब रहनुमाई करती है। इस किताब से रहनुमाई हासिल करो, ये किताब सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब है। अब इसी के साथ साथ परवरदिगार ने फरमाया ये मोमिनों के लिए रहमत वाली किताब, रहमत है ये किताब, ऐसी रहमत, ऐसी रहमत अल्लाह कि मैं एक ही सूरत के बारे में आपको बता दूं। हो सकता है कि मेरी आज की गुफ्तगू के अंदर यही चीज आप अपने दिलो दिमाग में लेकर के जाएं और इस पर अमल करें तो मेरी भी नजात का जरिया और आपकी भी नजात का जरिया हो जाए। कुरान मुकद्दस में एक सूरह मुबारक है, कितनी रहमत है। आप देखिए ये सूरत, पूरे कुरान के हवाले से तो रब ने फरमाया, लेकिन मैं एक सूरत के बारे में अर्ज करता हूं, सूरतुल मुल्क। इसको सूरतुल मुजादिला भी कहते हैं, झगड़ा करने वाली सूरत। ये सूरत कौन सी है? झगड़ा करने वाली सूरत। जो बंदा रोजाना इस सूरह मुबारका की तिलावत का आदी होगा, जब उसका इंतकाल होगा और शामते आमाल की बुनियाद पर परवरदिगार कयामत में उसे जहन्नम में जाने का हुक्म देगा, तो ये सूरह मुबारका उस बंदे और जहन्नम के दरमियान आड़ बन करके खड़ी हो जाएगी और फिर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगी, मौला इस बंदे को बख्श दे। मौला फरमाएगा इसने नाफरमानी की है, मेरे इरशाद के खिलाफ जिंदगी इसने गुजारी, तो ये सूरत अल्लाह से झगड़ा करेगी। सरकार फरमाती है झगड़ा करेगी। और किस तरह झगड़ा करेगी? अल्लाह से अर्ज करेगी मौला मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल कर, वरना अपनी किताब से मुझे बाहर कर दे, निकाल दे अपनी किताब से। मौला सूरह मुल्क की सिफारिश कबूल करेगा और उस बंदे को जन्नत अता फरमा देगा। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप जरा सोचें, सूरह मुल्क पढ़ने के अंदर 5 मिनट मुश्किल से लगते हैं, लेकिन यही सूरह मुबारका कब्र के सवालों जवाब से भी बचाएगी और मैदान महशर के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के अजाब से भी बचाएगी। लेकिन हमारी कौम के पास टाइम नहीं, कौम के पास टाइम। गाने सुनकर रोएंगे, हालात सुनकर रोएंगे, गजलें सुन करके रोएंगे, इमोशनल सीन देख करके रोएंगे, कुरान सुन करके नहीं। तो इस किताब से अपने ताल्लुक को मजबूत करो। ये नसीहत की किताब है, ये दिलों के लिए सेहत है, ये हिदायत की किताब है, ये रहमत की किताब है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए इस किताब से अपने अटैचमेंट को बढ़ाओ। ये जो कहा जाता है कि आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत ने 1 महीने में पूरा कुरान मुकद्दस हिफ्ज़ कर लिया, तो मैं आपको बताऊं बहुत सारों को ताज्जुब होता है कि किया कैसे उन्होंने। तो मैं आपसे अर्ज करूं कि तरतीब के एतबार से आला हजरत को अगर पूरा कुरान याद न था तो न था, लेकिन आला हजरत की नजर पूरे कुरान पर थी और आयात याद थी, इसीलिए हर फतवे का जवाब आला हजरत कुरानी आयात से देते थे। बस इस जरूरत ये पेश आई कि उसको तरतीब से याद कर ले, तो आला हजरत ने तरतीब से याद कर लिया, वरना कुरान, अल्लाह अकबर, इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर कुरान पर इतनी थी, सवाल कोई भी होता जवाब इमाम इश्क व मोहब्बत कुरान से देते नजर आते थे। कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करो, बहुत मजबूत करो। इस किताब को पढ़ो, इस किताब को समझो। इस किताब को सिर्फ पढ़ो और समझो तक न रुको, इस किताब को अमल की किताब समझो। और ये भी याद रखें, कुरान तख्ती पर नाजिल नहीं हुआ, हुजूर के क़ल्बे अनवर पर नाजिल हुआ। और क़ल्बे अनवर पर नाजिल करने का मकसद ही ये था कि दुनिया को बताया जाए कि ये किताब दिल में रखने की है,
इसको दिल में जगा दो। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं कयामत के करीब मामला ऐसा होगा, लोग कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान उनके हलक के नीचे नहीं उतरेगा। तो आज बहुत अच्छे अच्छे कुर्रा तो मिल सकते हैं लेकिन उनकी जिंदगी में कुरान उतरता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो कुरान जबान तक न रखो, इसे दिल में उतारो। इधर दिल में कुरान को जगा दोगे, परवरदिगार जल्ल जलालो दिल का करार, कब्र का करार और हश्र के करार की दौलत से माला माल फरमा देगा। अल्लाह